जहाँ एक तरफ रिंकू शर्मा नाम का सनातनी लड़का जो है भगवान श्री राम के नाम पर जो है उसका कत्ल कर दिया जाता है। सरेआम जो है कई लोगों की भीड़ जो है उसे मार डालती है, चाकू मारती है, डंडे से पीटती है, बेरहमी तरीके से उसका कत्ल करती है। और सिर्फ इतना ही था कि वो जो है राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। जय श्री राम का जो है उनके लिए जो है वो यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ वो मूर्ख हिंदू जो अपने ही भाइयों की गर्दन कटवाने की तैयारियां करते हैं या फिर वैसे ही बात करते हैं कि ताकि जो है गलत जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची जाए। या ये तो उनकी अज्ञानतावश हो सकता है या फिर उन डरपोक हिंदुओं का एक पैसा कमाने की एक सोच हो सकती है पीछे, या फिर वो डरपोक हैं कि या फिर उनको अच्छा जबरदस्ती का अच्छा दिखावा बनने की कि नहीं सब अच्छे हैं, सब भाई हैं, सब एक साथ हैं। इस तरीके से जो है कुछ हिंदू करते हैं, लेकिन सत्य किसी के सामने कोई नहीं रखता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कुछ ऐसे कोचिंग पढ़ाने वालों की, कुछ ऐसे हिंदुओं की कि जो सत्य को भी सत्य बोलने से डरते हैं। और यही है कलयुग, जो सत्य भी जो है बोलने में जब किसी को डर लगे तो यही एक इतना सबसे बड़ा जो ये कलयुग का समय यही चल रहा है कि एक तरफ जो है एक भाई को ऐसे मार दिया जाता है और वो होता रहेगा, वो सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जब तक एक एक हिंदू में परिवर्तन नहीं होगा, हम कभी भी सनातन धर्म में जो लोग हैं ये नहीं कहते कि जाके तुम किसी को मारो या किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, लेकिन सत्य तो बोलो। लेकिन सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, जो हिंदू हैं अच्छे, वो तो सिर्फ इस बात पे बेचारे मारे जाते हैं क्योंकि सिर्फ वो भगवान का नाम लेते हैं, उनके लिए चंदा जो है इकट्ठा किया जाता है, इसलिए मारे जाते हैं सिर्फ एक नाम लेने से। और वहीं पे दूसरा हिंदू जिसको जो है ये समझना चाहिए कि जो आज मेरे एक भाई का नहीं हुआ और सिर्फ उसने क्या गलती की थी, उसने तो कोई गलत नहीं किया था, उसने तो कोई मोहम्मद का अपमान नहीं किया था, उसने तो कोई गलत बातें नहीं की थी जो उसका जो है गर्दन जो है चाकू से काट दिया गया। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों है? तो कल अगर उसके साथ हो सकता है तो ये जिहादी, ये जो कहते हैं ना हरे टिड्डे हैं, वो तो मुझे भी कल को मार सकते हैं। कल को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आज मैं बच सकता हूँ, मेरा परिवार बच सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? ये वो हिंदू नहीं सोचते। और इसका ये चीज ध्यान रखें, इसका घाटा भी सेकुलर हिंदुओं को ही होगा, क्योंकि जो सनातनी है, जो पहले से अलर्ट है, उन्हें पता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ पे आप इनका डेटा देखिए। और ये जो है अयोध्या कांड के बारे में, जो बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको ये समझा रहे हैं कोचिंग में, ठीक है। और इसके बाद में कोचिंग इसका पहला ही पॉइंट पढ़िए और इसके बाद देखिए कि तुम्हारे हिंदू भाई जो है किस तरीके से तुम्हारा ही गला कटवाते हैं और कितना झूठ जो है खुद भी बोलते हैं। और जो है जो सत्य बोले तो मतलब ये नहीं कि उसके साथ खड़े रहें। तो क्या ऐसे डरपोक लोगों के लिए अपनी जो है गले कटवाने? लेकिन अगर आप लोगों की ये सोच है तो गलत है, क्योंकि सदैव ध्यान रखिएगा जो युग परिवर्तन होता है ना, वो कुछ बहादुर लोगों से ही होता है, और जो सत्य और धर्म के पथ पे चलते हैं ना, वही युग परिवर्तन करते हैं। ये सब जो है कीड़े मकोड़े हैं, जो समझ रहे हो। 60% तो जनता जो होती है वो तो बिन पेनी की लोटी ही होती है, ठीक है। तो चलिए इनकी बात करते हैं। आप इनका पहला ही पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कुछ हिंदू, ध्यान दीजिएगा शब्द को, कुछ हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कितनी शर्म वाली बात है कि इनको जो है अपना पेट पालने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए जो है ये लिखना पड़ रहा है कि कुछ हिंदू, जबकि 100% हिंदू जो है ये मानता है कि वहां भगवान श्री राम का जो है वो मंदिर था। और स्वयं ये सिर्फ हिंदू मानता नहीं, ये कोई मान्यता नहीं है, ये वेदों पुराणों में जो है वाल्मीकि जी कितने हजार सालों जो है पहले लिख गए थे ये चीजें। तब कौन था? तब क्या वो भी मानते थे जब उन्होंने रामायण लिखी थी? ये बताइए। जो राम सेतु सबसे बड़ा उदाहरण है इस कलयुग में कि भगवान श्री राम का जो विदेशी वैज्ञानिक तक जो है जिस पर रिसर्च कर चुके हैं, और ये मूर्ख हिंदू, ये अपने आप को जो कह रहा है टीचर, अध्यापक, ये लिख रहा है कि कुछ हिंदू जो है वो मानते हैं कि वहां पर जो है भगवान राम का जन्म स्थान था। ऐसे लोगों के लिए तो ना तालियां बजानी चाहिए। मूर्खा नंदों की कमी नहीं है, और भारत इसीलिए गुलाम रहा। कारण जानना चाहते हैं ना कि कई लोगों को अभी भी, जो नई जनरेशन को नहीं पता, इनके जैसे मूर्खों की वजह से जो है भारत गुलाम रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है राम सेतु का जो रिसर्च करने विदेशों से यहाँ भारत में आए, राम सेतु की जो रिसर्च किया, जिस
जिसकी रिसर्च पे बड़े बड़े जो है आज ब्रिज बने हैं, ठीक है, कि आखिर किस तरीके से समुद्र में जो है उन्होंने पत्थर से जो है रास्ता बना दिया। और आज ये मूर्ख जो है उसी राम पे ये कह रहे हैं कुछ हिंदू मानते, मतलब ये नहीं मानते। और ये सिर्फ किस लिए पता है क्यों? क्योंकि कोचिंग में जो है सभी मजहब के लोग पढ़ते हैं, तो कहीं उनको ना बुरा लग जाए। जबकि होना ये चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको सत्य पता हो। सत्य धर्म के मार्ग पे चलने पे क्या दिक्कत है? जो सत्य है वो सत्य है। अब आपके जो बाबा परदादा हैं उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन जो है, मतलब ये उन कन्वर्टेड मुस्लिम लिए कह रहे हैं कि डर के मारे या किसी वजह से उनका जो मजहब का परिवर्तन हुआ, तो उसमें गलती जो है वो उन मुगलों की है ना। लेकिन आप तो सब तो जानो कि ये हुआ, लेकिन नहीं, ये नहीं बताएंगे। अब आइए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो आज के जो है युवा कर रहे हैं। और ये हैं दूसरे साहबजादे, जिनको जो है ये यूपी के हैं और इनको जो है नौकरी के पीछे जो है ऐसे पोस्ट करने पड़ रहे हैं। जो कभी भी कहते ना, एक समय कश्मीरी हिंदुओं को भी ऐसे लटकिया जाता था, तब वो कहते थे नहीं नहीं, मेरी जो पड़ोसी हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते, और हम तो भाई बहन बन के रहते हैं, तो भाईचारे में रहते हैं। आप गलत सोच रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, जब दंगे कराकर चुनाव जीता जा सकता है। यहाँ पे बीजेपी को कटाक्ष करी, और यूपी में इतना ज्यादा बीजेपी के लिए जहर भरने वाले जो लोग हैं ये कोचिंग वाले ही हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो अगर यूपी से वीडियो सुन रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि तुम या तो मूर्ख हो कि तुम अपनी आंख और कान से समझ नहीं रहे चीजों को, या फिर जो है इनके जो है जैसे पोस्ट पे जो है आप लोग जा रहे हैं। साफ साफ लिखा है, जब दंगे कराकर चुनाव जीता जा सकता है तो स्टूडेंट्स की क्या परवाह, ये कौन सा वोट बैंक है। चुनाव आएगा और हम मिलकर हिंदू मुस्लिम करेंगे। नौकरी का क्या, वो तो मिलती रहती है, धर्म बचाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो जब वो यही चीज कश्मीरी हिंदुओं को बताई जा रही थी, तब वो भी यही कह रहे थे कि सब जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, और हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब प्यार से रहते हैं, सब इंसान के जो हैं वो भगवान के बच्चे हैं। और उसके बाद में जो 1890 में हुआ, और रातों रात जो है दिन दहाड़े जो है रात में और दिन में दोनों साइड जो लाउड स्पीकर से जब खुल करके बोला गया था कि अपनी औरतें छोड़ जाओ, और इसके बाद मर्दों को मार दिया गया था, सरेआम गोली मारी गई थी, तलवार से काटा गया था, खून के पत्नी को जो है जो चावल थे उसके पति के खून से वही खिलाए गए थे, दिन दहाड़े लड़कियों की इज्जत उनके माँ बाप के सामने लूटी गई थी। तब इनके जैसे लोग जो है, दो टके के लोग जो है ना, तब कहाँ गए? आज वही जो कभी कहते थे कि हमको तो पे नौकरी चाहिए, हमें तो रहने के लिए घर चाहिए, और आज वही हिंदू जो कश्मीरी है ना, वो अपना घर रातों रात जो है बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़ के भागे। उनके जो आज आम के और जो बगीचे हैं ना, तो वो सब जो है वहाँ पे मुसलमानों का जो है वो कब्जा हो चुका है। जी हाँ, और आज वही मुसलमान जो कहते हैं कि कश्मीरी जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये जो गुलाम हुआ है ना भारत, सच तो यही कहे जयचंदों की वजह से हुआ है। और इन जयचंदों को औकात दिखाने के लिए जो है ना, वो जनता की जो है आँख खुलनी बहुत ज़रूरी है। आपका देश पहले है, धर्म पहले है, और नौकरी और ये सब चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि जब अपना, आप कहते हैं ना, जब आपका अपना घर नहीं होगा ना, आप कहीं किराए पे रहोगे ना, और वहाँ पे किराए पे भी लोग आपको परेशान करेंगे ना, तो तुम क्या करोगे इस नौकरी का, क्या करोगे तुम चाकरी का, कि जब तुम अपनी ही जिंदगी जो है अच्छे से ना जी पाओ। इसलिए सर्वप्रथम अपना धर्म और अपना देश होता है। जब अपना स्वयं का घर हो और अपना धर्म हो, जहाँ पे हम जो है स्वतंत्रता से रह सके, किसी का डर ना हो, तब जो है आप अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों जो मैंने आपको दिखाए हैं चित्र, ये दोनों ही जो है ये आपके हिंदू हैं। जी हाँ, और आपको पता होगा जो रिंकू शर्मा वाला केस था, उसने भी जो है ना पहले एक कोई मुस्लिम औरत थी, उसको खून दिया था। तो हिंदू तो हमेशा से प्रेम भाव में रहना चाहे, उसने तो खून तक दिया है अपने मुस्लिम भाइयों को, और लेकिन उसके बाद बदले में उसको मिला क्या? उसी का खून ले लिया और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की। लेकिन वो जो चीजें हो रही है ना, वो तभी हो रही है, वो इन जैसे लोगों की वजह से हो रही है। इन जो ये जैसे लोग जो है ना, ये जमीनी हकीकत पे रहते ही नहीं है। जमीनी हकीकत पे रहते तो इस तरीके के जो है पोस्ट नहीं करते। और अगर कोई भी जो है ये मेरा वीडियो जो है वो कोई यूपी से सुन रहा है ना, तो उसके लिए तो हम यही बता देना कि जो हाल जो है दिल्ली में रिंकू शर्मा को हुआ है ना, वो किसी का भी हो सकता है। तो ये जो अभी हर तरफ से यूपी जो है इस समय जो एक देखा जाए तो हर तरफ से इसको जो फंसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे योगी की सरकार है। तो यहाँ पे छात्र जो है वो सबसे ज्यादा इस समय उनका जो है ये जॉब को लेकर की है। पता नहीं किसकी जॉब लग गई थी, मुझे लगता है जब सपा और बसपा की सरकार थी, कितने बन गए थे अधिकारी। तब तो पैसे ले लेके अधिकारी बनते थे भाई, तब तो इतना ज्यादा करप्शन था, तब कोई नहीं पोस्ट करता था। तो हिंदू की तो कब्र खुद हिंदू खोद रहा है ना, कोई और नहीं खोद रहा है।
मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था संस्कृत टीचर का, और बताया था कि किस तरीके से सपा बसपा ने जो है वो सपा ने जो है संस्कृत टीचर नहीं रखे और सिर्फ उर्दू टीचर रखे। वो देखिएगा मेरा वीडियो जा करके। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि नेता तो अपना जो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता भी इतनी मूर्खता में आ गई कि वो सामने देखा सच भी नहीं देख रही है। बाकी तो बहुत दूर की बात रही कि जो सामने सच है वो उसको भी देख सके। हम पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे ना कि जो हमको जो फैक्ट्स है वो मैनिपुलेट करके दिखाए जा रहे हो। हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम तो अपने आंखों से देख रहे हैं भाई किसके साथ क्या हो रहा है, कि जहाँ पे आबादी ज्यादा है हरे टिड्डों की, वहां पर जो है मारे काटे जा रहे हैं हिंदू। तो आज भाई अगर यूपी में थोड़ा ठीक ठाक आबादी है हिंदुओं की, तो यहाँ पे हिंदू खुद ही अपनी पैर कटवाने पे तुले हुए। तो सोचो तुम कश्मीर और क्या बोलते बंगाल और नीचे केरल में क्या हाल होगा हिंदुओं का। वहां पे तो बहुत कम हिंदू है, लेकिन इन मूर्खों को समझ नहीं आता। इस वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि ये बातें जो है दूसरों तक पहुंचे, क्योंकि जो शिक्षा जिहाद हो रहा है ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पता नहीं किसको कहाँ से पैसा मिलता है तो वही जाने, लेकिन ये किसी को पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन हिंदू खुद जो है अपनी पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार रहा है। ये सब आम लोग हैं जो इस तरीके से जो है पोस्ट करते हैं। तो सोचिए जो मुस्लिम हैं या जो और लोग हैं उनका क्या कहना, उनकी बात ही अलग है फिर तो, है ना। तो जो कहते हैं ना हामिद अंसारी का जैसे इंटरव्यू हुआ था कि जो पढ़ा लिखा है वो तो करेगा ही जिहाद, लेकिन ये जो आम हिंदू है ये कौन सा कम है, जिन ज्ञान कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं, इनको लगता सारी बातें जो हवा हवाई हैं। लेकिन जिसके घर का बेटा, जिसके घर का चिराग जाता है उससे पूछो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश से प्रेम करता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पे चलता है, तो सबसे पहले जो है ना इस तरीके के जो मूर्खानंद है ना, इनको जो है उनको जमीन पे लाने की जरूरत है कि ये जो है जमीनी हकीकत को जाने। इसलिए जो है बस यही कहूंगी कि जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने विचार ज़रूर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगी कि मेरे वीडियो को जो है पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो है अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।